दिल्ली में दिवाली के बाद सांसों का दिवाला निकल गया है। आबो हवा खराब है तो यमुना का पानी भी जहरीला हो चुका है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हवा दम घोटू हो गई है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यमुना का पानी गंदगी से भर गया है। जहरीला झाग पानी में तैर रहा है। दिवाली के बाद छठ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन यमुना का जहरीला पानी लोगों की खुशियों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखें, दिल्ली की हवा हो चाहे यमुना का पानी हो, दोनों ही पोल्यूटेड दिखाई दे रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि यमुना में एक तो चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो चाहे हाउस वेस्ट हो, वो सारा वेस्ट यमुना में जाकर एकत्रित होता है, जिसकी वजह से ऐसा जहरीला झाग तैयार होता है। अब छठ पूजा का समय नजदीक आ रहा है, तब तक यमुना का पानी अगर साफ नहीं हुआ, इसी तरीके का गंदा बना रहा, तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली कैसे छठ पूजा मनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो दिल्ली सरकार वादा करती है कि हमने हवा को साफ करने के लिए कोशिशें कर ली हैं, हमने पानी को साफ करने की कोशिशें कर ली हैं, तो अगर कोई कोशिश हुई भी है तो वो दिखाई तो नहीं दे रही है। रही बात हवा की, हवा भी प्रदूषित है। AQI लेवल डेंजर जोन में बना हुआ है। यमुना में जहरीले झाग के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बड़ा दावा किया। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में धूमधाम से छठ मनाई जाएगी। यमुना में जो झाग है उसकी असली वजह उत्तर प्रदेश से आने वाला गंदा पानी है। भी झाग देखा जा रहा है, आज झाग ज़्यादा बढ़ गया। लगातार छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी सोल्यूशन है। लगातार झाग, एक दिन छिड़काव होता है, अगले दिन फिर झाग बढ़ जाता है। छठ आ रही है, क्या इंतजाम किए? देखो, यमुना में मैंने अभी पता कराया, पल्ला में झाग नहीं है, वजीराबाद में झाग नहीं है, ITO पे झाग नहीं है। झाग कहाँ है? कालिंदी कुंज में। तो अस्थाई समाधान बहुत सिंपल है। उत्तर प्रदेश गंदा पानी छोड़ना बंद कर दे, अभी बंद कर दे, कल झाग बंद हो जाएगी। अब वो छोड़े जा रहे हैं तो उसका साफ तो हमें करना है, हम सफाई कर रहे हैं। समाधान अस्थाई तो उसका एक ही है कि उत्तर प्रदेश जो है गंदा पानी छोड़ना बंद कर दे। जैसे ITO में, जैसे वजीराबाद में, जैसे पल्ला में, वैसे वहां भी साफ हो जाएगी। लेकिन वो छोड़ना नहीं बंद कर रहे हैं, तो हम साफ करना जारी रखे हुए हैं। धूमधाम से छठ मनाई जाएगी दिल्ली में, पिछले बार से ज्यादा, और पूरे दिल्ली में हजारों जगहों पे छठ मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अभय, एक बात बताएं, ऐसी कौन सी सफाई है जो दिखाई नहीं देती है? देखिए, बिल्कुल, और हमेशा की बात है मीनाक्षी, पिछले साल भी हमने इसी पर लेकर बात की थी, चर्चा की थी। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। फिलहाल जो बोट है उसके जरिए केमिकल का छिड़काव इस वक्त यमुना में किया जा रहा है। कालिंदी कुंज में हम मौजूद हैं। बहुत ज्यादा झाग यहाँ पर थोड़ी देर पहले थे। अगर आप वहां से देखेंगे जहां पर गेट है मीनाक्षी, यहाँ पर कालिंदी कुंज में 27 गेट है जहां से पानी आता है। फिलहाल 1 या 2 गेट ही अक्सर चलते हैं, लेकिन 1 या 2 गेट को भी बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो 1-2 गेट खुले होते हैं, अगर आप दूसरे गेट में मेरे सहयोगी अनुज अगर क्लोज करके दिखाएंगे, वहां पर कुछ पानी अभी चल रहा है। जब इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट होता है इंडस्ट्रियों का, जब वो यहाँ प्रेशर से पड़ता है तो उसके बाद वो झाग के रूप में आगे की तरफ आता है। और यही वजह है कि अब लगातार टीवी चैनल्स पर, मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। इसी वजह से उन 2 गेट को भी बंद कर दिया गया है, ताकि पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। जो कि वेस्ट आ रहा है, गंदगी आ रही है इंडस्ट्री की, आसपास कालिंदी कुंज के तमाम इंडस्ट्री हैं और वहां से वेस्ट आकर यहां पर झाग बनता है। तो इसी वजह से ये जो आप बोट देख रही हैं, ये जल विभाग की बोटें हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ने यहां पर बुलाया है। और यहां पर देखिए जो छिड़काव किया जा रहा है, अलग अलग तरीके का छिड़काव जो है बोट के जरिए इन झागों पे किया जा रहा है, ताकि झाग किसी तरीके से बंद हो जाएं। और यहां पर 7 तारीख से पहले ही जो पूर्वांचल के लोग यहां पर रहते हैं वो यहां पर आना शुरू हो जाएंगे छठ मनाने के लिए। लेकिन कितनी मैली इस वक्त यमुना नजर आ रही है। झाग फिलहाल कम नजर आएंगे क्योंकि सुबह से यहां पर छिड़काव जारी है, केमिकल के जरिए यहां पर छिड़काव किया जा रहा है। ये अस्थायी एक सॉल्यूशन अच्छा, ये है। बताएं, गोपाल राय जो बात कह रहे तरफ थे अभय कि ये यूपी से आ रहा पानी है, इसी वजह से गंदगी होती है, तो क्या वाकई में केवल एक यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से आने वाला पानी यहाँ की यमुना को गंदा कर रहा है, या फिर दिल्ली का भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो केमिकल वेस्ट है या फिर हाउस वेस्ट है, उसका भी ड्रेनेज यमुना को गंदा करता है?
देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके के बयान है ये राजनीति है अपने में, क्योंकि कालिंदी कुंज के बिल्कुल पास सामने आप देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का बॉर्डर नजर आएगा, वहां से नोएडा शुरू हो जाता है। तो आरोप है, हालांकि यूपी सरकार इसमें दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार यूपी सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन हकीकत यह है कि इंडस्ट्री दोनों तरफ ही मौजूद है। चाहे हम नोएडा की बात करें या फिर कालिंदी कुंज के आसपास के इलाकों की बात करें, यहां पर तमाम तरह की इंडस्ट्री है जहां का वेस्ट सीधा यमुना में आकर मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पहली बार नहीं है, सालों से ऐसा होता आया है, लेकिन छठ से 2-4 दिन पहले इस तरीके का केमिकल का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है और फिलहाल बोट यहां पर लगा दी जाती है। साल भर दोनों ही अगर हम स्टेट की बात कर लें तो सरकार क्या करती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, छठ की तैयारियों को देखने यहां पर आए हैं। क्या नाम है, कहां से हैं आप? मेरा नाम लवलेश कुमार है। कहां से रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गया का। तो छठ की तैयारी आप देख रहे हैं, यहाँ पर यमुना का हाल, क्या बोलना चाहेंगे यमुना को देखकर? सर यमुना काफ़ी गंदी नज़र आ रही है। मतलब अब देखिए, दोनों सरकार तैयारियों का मिलकर जो हाल देखने आया है वो बेहाल ही होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।